ध्यान में क्या करेंगे कि आज हम कम बोलेंगे, आप म्यूजिक के साथ अपनी सांसों के साथ अटैच होइए। जितना आप धीरे धीरे कनेक्ट होंगे तो आपको किसी भी बाहर की गाइडेंस की जरूरत नहीं लगेगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। Just close your eyes and connect to your breath. Your incoming and outgoing breath. Just follow them. Flow with your breath. कोई विचार नहीं। हमारे भटकते हुए विचार वो करा नहीं, उन पर ध्यान नहीं देना है। Observe your breath, soft and smooth. बहुत ही सहज और सरल। जब कोई विचार नहीं होंगे तब आपको अपनी आंखों के सामने रंग दिखेंगे, अलग अलग रंग। हो सकता है वो वॉयलेट हो, जो कि बहुत ही आसानी से आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो दिखेगा। या हो सकता है वो वाइट हो, पिंक हो,
जैसे विचार हमारे अंदर होते हैं, उसी प्रकार के रंग हमको अक्सर दिखाई देते हैं। यदि हम कंपैशनेट बहुत हैं, लाइट पिंक, ग्रीन, ये कलर्स हमको दिखते हैं। जितना हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं, हमारा क्राउन चक्रा बैलेंस होने लगता है। वॉयलेट कलर हमको दिखता है। Don't try to concentrate on the colors, just flow with your breath. वो सब अपने आप आपको दिखेगा। When you get connected to your breath totally. Another 2 minutes. Even you can feel the vibration in your spine. अपनी श्वासों को अपने अपर लिप पे फील करिए। अंदर जाती हुई कितनी कूल ब्रीज है, बाहर आती हुई श्वास गरम। सब चीजों को ऑब्जर्व करिए।
another 30 seconds. Slowly come back to your body consciousness. अपनी हथेलियों को रगड़ें, आंखों को रखें और धीरे धीरे उसके अंदर अपनी आंखों को खोलें. Very slowly, just open your eyes. So welcome back all of you. Hope you enjoyed. This was a lovely meditation. ये म्यूजिक पीस पे मैंने बहुत समय तक बहुत मेडिटेशन करा है और इसमें ये बहुत शॉर्ट भी है. फॉर दिस इज फॉर 15 minutes only. I'll just. Am I audible now? Yes. So तो ये जितना हम इस पे करते हैं धीरे धीरे बैठ करके अपनी सांसों के साथ कनेक्ट, उतना हमारा डीप मेडिटेशन होता चला जाएगा और उतना ज्यादा हमको इसमें आनंद आएगा. वेलकम एवरीवन. साउंड चला गया. Just a moment, I'll just switch off the keys. एक्चुअली एसी की आवाज बहुत गड़बड़ करती है. तो कल हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, एक हमने फॉरगिवनेस की बात हम कर रहे थे, तो हमने कहा था कि उस पर स्टोरी है, उसको होपोनोपोनो कहते हैं. इसमें सिर्फ 4 सेंटेंसेस होते हैं. प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई थैंक यू, आई लव यू. लेकिन इसकी इतनी ज्यादा लाइफ में इम्पोर्टेंस है कि हमें लगता है कि खाली ये 4 सेंटेंसेस ही हमारी लाइफ में क्या करेंगे, लेकिन मिरेकल्स करते हैं. लेकिन बात वही होती है कि वो दिल से आने चाहिए. तो एक जेलर थे, मुझे इस समय उनका नाम नहीं याद आ रहा है, अंडमान निकोबार में, उनको जो हार्ड क्रिमिनल्स थे जिनको डेथ सेंटेंस हो गया था, उनको वहां रखा गया था. तो 30 बिजनेस थे उनके पास. आप म्यूट कर लीजिए. थैंक यू. तो वो वहां रहते थे और उनको ये था कि किसी तरह से सुधारने के उनके सारे चांसेस खत्म हो गए थे. कोई भी सब कोशिश करके थक गए थे. तो वहां एक डॉक्टर को भेजा गया था कि उनके लास्ट डेज में उनकी देखभाल करने के लिए, कि वो उनकी देखभाल करें और कि क्योंकि जैसे कहते हैं कि डेथ सेंटेंस के पहले सब ठीक रहना चाहिए, कोई उनको प्रॉब्लम ना हो. तो जब वो पहुंचे तो जेलर ने उनको बताया कि इस तरह के लोग हैं और बहुत कोशिश करी गई, बट हम इनका कोई सुधार नहीं कर पाए. उनका आप अगर कोशिश करके देख लीजिए इनके ऊपर. तो उन्होंने कहा ठीक है. उनका उनकी फाइल हमारे पास भेज दीजिए. तो उनकी 30 बिजनेस की फाइल उनको भेज दी गई और उन्होंने फाइल को स्टडी करा. कहते हैं 1 महीने के बाद एक एक करके बिजनेस वहां से रिलीज होने लगे. उनके अंदर ऐसे चेंजेस हुए लाइफ में कि उनको सबको ही विद इन 6 मंथ सारे बिजनेस बाहर निकल गए. तो जेलर ने पूछा कि आपने ऐसा क्या करा, आप तो उनसे, आप हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि आप कभी उनसे मिलने भी नहीं गए, आपने उनकी शक्ल भी नहीं देखी कि वो कौन लोग थे, कैसे थे, फिर ये कैसे रिलीज हो गए. तो उन्होंने कहा सिर्फ हमने उनकी हिस्ट्री पढ़ी और किस ट्रॉमा से, किस परिस्थितियों में, किन विचारों के साथ ये लोग यहाँ पे थे, क्या फील करते थे, क्या क्राइम करा था, सब कुछ समझ में आ गया था. तो सिर्फ वो हर एक के फाइल के ऊपर एक ही चीज कहते थे, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई थैंक यू, आई लव यू. उनका सिर्फ इतना ही काम था कहने का. और उन्होंने इतने
शिद्दत से इस बात को कहा कि धीरे 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 उनके अंदर इतने चेंजेस आए कि जिसको हम लोग कभी सोच नहीं सकते कि हम लाइफ में ऐसा हो सकता है। हमको लगता है कि अगर हमने किसी को लव यू थैंक यू कह दिया तो हम उससे क्या होगा, या हमने उससे फॉरगिवनेस सीख करी तो उससे क्या फायदा होगा। अगर आप फॉरगिवनेस भी नहीं करना चाहते हैं, हालांकि हमें, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता है कि हमने किस जन्म में क्या किसके साथ करा है और किस जन्म में क्यों हम अभी भी हर वक्त करते हैं, क्योंकि हम थॉट्स ही ऐसे क्रिएट करते हैं। अभी जो हम लोग थॉट्स पे आने वाले हैं, ये थॉट्स हमारे ऐसे होते हैं कि कॉन्टिन्यूसली हम दूसरे को सिर्फ हर्ट करते हैं। तो ये चीज जो कि दिस हैज बीन प्रूवन, तो इसको जब हम लोग अपनी लाइफ में उतार लेते हैं, मैं आपको फिर यहीं पर अपना एग्जांपल दूंगी। मेरा छोटा बेटा मुझसे बहुत अटैच था, लेकिन मुझसे बहुत नाराज रहता था। कुछ भी कह दो वो नाराज हो जाता था मुझसे। बहुत हमने सोचा कि ऐसा क्या हुआ कि दोनों बेटे एक से हमने परवरिश करी है, कोई किसी तरह की कमी नहीं हुई है, फिर इसके मन में मेरे लिए ऐसे क्यों लगता है कि मुझसे गुस्सा हो जाता है। तब मुझे धीरे 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 इस बात की मतलब एहसास हुआ। ये सब बहुत पहले की बातें बता रहे हैं, अभी इसमें घुसने के बाद नहीं यहाँ की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद पिछले किसी जन्म में मैंने इसको बहुत परेशान करा होगा। तो वो इसके अंदर मेमोरीज है, जो जब वो मुझे देखता है, मैं कुछ बोलती हूँ तो वो हर्ट होता है। और वो इतना हर्ट होता है कि मुझे कुछ भी बोल देता है। तो बहुत पहले बहुत तकलीफ होती थी मुझे इस बात की। फिर मैंने सोल टू सोल उससे मैंने उसको उससे फॉरगिवनेस करी थी। ये वर्ड्स होपोनोपोनो मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने मुझे समझ में आ गया था, क्योंकि गलती मेरी ही है कहीं पर। नहीं तो एक बच्चा जो मतलब बचपन से नहीं बोलता, तो ऑल ऑफ अ सडन इसको क्या मेमोरीज ऐसी आ गई हैं। देन आई स्टार्टेड सेइंग, हे आत्मा, जो भी तुम मेरे घर आई हो, मैंने क्या पिछले जन्म में क्या तुम्हारे साथ गलत किया मुझे नहीं मालूम है, बट मुझे तुम माफ कर दो। एंड व्हेन आई स्टार्टेड सेइंग बाय हार्ट, धीरे 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 उसके अंदर चेंजेस आए। और फिर तो बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया जब हमको ये 4 सेंटेंसेस मिल गए कि प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई थैंक यू, आई लव यू। इसको कहने में कितने सेकंड्स लगते हैं, बट इफ यू कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस इट, जैसे किसी के भी प्रति आपके मन में है, कोई भी इंसान आपके साथ ऐसा है जिससे आपकी नहीं पट रही है, तो आप उसको ये कहिए। आप पेड़ पत्तियों के पास जाते हैं, उनको तोड़ते हैं, तो उनसे पहले उनको भी कहिए प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू, कि आप उनको प्लग कर रहे हैं। तो जितना आप उनको प्यार से उनकी परवरिश करके पालते हैं, वैसे ही उनसे यानी दिस हैज टू बी इनटू द प्रैक्टिस। और जब ये चीज प्रैक्टिस में आ जाती है, यू विल फाइंड ट्रेमेंडस चेंज इन अदर पीपल ऑल्सो। आपके तो गिल्ट देखिए, जो क्योंकि गिल्ट हम सबके अंदर होता ही, मैंने बताया ना, सेक्रल चक्र हमारा जो होता है वो गिल्ट का घर होता है। उसी के अंदर हमारे सारे इमोशंस होते हैं। और आपको अक्सर आपने देखा होगा कि आपको इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों को होती है, या तो कॉन्स्टिपेशन है, या यूरिनरी प्रॉब्लम है ट्रैक की, या कुछ ना कुछ आपको जो लोअर आपका एब्डोमेन होता है वहां पर आपको हर किसी को प्रॉब्लम होती है। और ये फील करेंगे आप जब आप इसको बैठ के सोचेंगे, तब आपको किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है। ये सारा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर इतना गिल्ट भरा होता है, इतने इमोशंस हमारे ब्लॉक्ड होते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो वो सारे वहां पे जमा होते हैं, इस वजह से हमारा कभी भी क्लियरेंस नहीं होता है। तो अभी इसको ये हमको सबको इसको लिख लेना है, और इसको हर किसी के ऊपर अप्लाई करिए, अपने को भी कहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम अपने बॉडी को भी बहुत अब्यूज करते हैं, हमने कभी इसको पैम्पर नहीं किया है। जितनी तकलीफ हम अपने शरीर को दे चुके हैं, तो आज हम उससे उम्मीद करते हैं कि ये हमारी सहायता करे। वो क्यों करेगा? उसके पास क्या ऐसा लॉजिक है, क्यों करे? क्योंकि यहीं पे फिर मैं अपना ही जितने एग्जाम्पल्स मैं दूंगी आपको अपने ही दूंगी। मैं बीएससी में पढ़ती थी, मुझे बहुत गुस्सा एक दिन घर पे आया, और उस गुस्से का नतीजा ये हुआ था कि मैंने जाके पूरी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बॉटल अपने ऊपर ऐसे गिरा ली थी, और मेरा पूरा हाथ जल गया था। अब आप सोचिए कि किस हद तक मैंने अपने शरीर को तकलीफ दी थी। क्योंकि उस समय मुझे अपने क्रोध के ऊपर काबू नहीं था, मुझे समझ नहीं आ रहा था हाउ टू एक्सप्रेस माई एंगर। क्योंकि किसी को आप कुछ कह नहीं सकते हैं। एक स्थिति ऐसी होती है ना कि बड़े हैं उनके, वो आपकी सुनेंगे नहीं। छोटों से आप कुछ कह नहीं सकते, तो कहाँ निकलेगा वो एंगर? यानी इस हद तक मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ था कि मैंने जला लिया। और 1.5 साल मेरा हाथ यूं हो गया था कि सीधा नहीं होता था, वो भी राइट हैंड। अब अगर मैं इस हाथ से कहूं कि तुम मेरी सहायता करो, तो इसको क्यों करनी चाहिए?
उसके बाद भी मैंने इससे फॉरगिवनेस नहीं करी ना, लेकिन जब धीरे 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 स्पिरिचुअलिटी में आए, ये बातें समझ में आने लगी। और हम लोग क्या बहुत, हम सभी लोग शायद करते हैं, गुस्सा होते थे तो खाना नहीं खाते थे। नॉर्मली सबका ये बहुत ही कॉमन फंडा था कि खा गुस्सा हो गए तो खाना नहीं खाया। हमारे एक कजिन थे, वो कहते थे तुम लोग बेवकूफ हो, खा अगर गुस्सा है तो सारा खाना खा जाओ ना, सारी सब्जी खा जाओ, मम्मी को दोबारा बनानी पड़ेगी। तो इंस्टेड अपने को कष्ट देने के बजाय तुम उनको दो ना कष्ट। तो ये बात समझ में नहीं आती थी, तो हम लोगों ने, सबने शायद ये हरकतें करी होंगी, गुस्से में खाना नहीं खाया होगा। तो हमारे बॉडी अब रिवोल्ट करता है, क्योंकि उस समय यंग एज होती है, तो हमको लगता है कि नहीं, हम सब कुछ दैट इज अंडर कंट्रोल। बट एज यू ग्रो, देन यू अंडरस्टैंड कि दीज वर द प्रॉब्लम्स। तो हमें अपने भी बॉडी को ये कहना है, बार बार कहना है, जो मैंने कहा ना, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। ये क्यों हम बार बार कह रहे हैं? क्योंकि हमने जो अपने शरीर का नुकसान करा है, वो हमको, हम ही को सुधारना है उसको। नोबडी एल्स इज गोइंग टू कम टू हेल्प यू, राइट? तो ये आप अपने से और हर किसी से, जिसके लिए भी आपको, देखिए, सबसे पहले उस पर कोशिश करिए जिससे आपकी ज्यादा नाराजगी है, जिससे आपकी नहीं पटती है। हर एक के पास कोई ना कोई ऐसा होता है जिससे किसी से कम पड़ती, किसी से ज्यादा पड़ती, मतलब खाली उसमें ग्रेडिंग होती है। और हम लोग जो ये बात कहते हैं, नहीं हम तुमसे थोड़ा प्यार करते हैं और उससे हम गुस्साएं, दिस इज अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। हमारे अंदर दो ही भाव हो सकते हैं, इधर वी लव समवन और वी हेट समवन। इसकी ग्रेडिंग हो, मतलब थोड़ी हो सकती है ये, लेकिन दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती कि आप थोड़ा प्यार करते हो, ज्यादा प्यार करते हो। ये नहीं होता, या तो आप प्यार करते हो या तो आप प्यार नहीं करते हो। नाउ यू डिसाइड। नहीं, हम थोड़ा कभी तुमसे प्यार करते हैं, कभी हम नहीं करते, दैट कैन नेवर हैपन विद एनीवन। तो इस चीज को अपने दिमाग में बिठा के, और इसको, स्टेटमेंट को अपने रूम में लिख लीजिएगा। मैंने तो अपने रूम में बड़ा बड़ा लिख के टांगा हुआ था कि प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू। तो जितनी बार आप उसको देखेंगे सामने लिखा हुआ, ऑटोमेटिकली आपकी नजर पड़ेगी, उतनी बार वो चीज आपके अंदर उतरती चलती है। कहते ना कि सामने, अगर अभी हम आपसे कहें कि देखो एक लाल हाथी जा रहा है, तो लाल हाथी इमीडिएटली क्या होता है, हमारी नजर के सामने आ जाता है। होता नहीं लाल हाथी, लेकिन हमने क्या विजुअलाइज करा कि एक लाल हाथी है, राइट? तो इसी तरीके से जब कोई चीज सामने लिखी हुई होती है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर अलग होता है। ठीक है। दूसरी जो बिलीफ सिस्टम पे कल नेहा ने एक स्टोरी बताई थी, उसपे एक छोटी सी कहानी हमारे पास भी, देन विल प्रोसीड फर्दर। ये भी उसी से, बिलीफ से ही कनेक्टेड है। कि एक परिवार था, उनका ये प्रथा थी कि जब शादी के फेरे होते थे तो वहां पर एक बिल्ली रखी जाती थी, उसको टोकरी से ढक के रखते थे। तो भाई, बहुत उसका सर्वे करा गया, बाद में लोगों ने पूछा ये प्रथा हमारे परिवार में कहाँ से आई। पहले एक थी, फिर बाद में दो बिल्लियां होने लगी थी। तो लोगों को बड़ा कंफ्यूजन था। तो धीरे धीरे जब उसको खोदा गया चीजों को, तो पता ये लगा कि उनके पूर्वजों में किसी भी 4-5 जनरेशन पहले किसी की शादी हो रही थी, और एक बिल्ली का बच्चा वहां पे उसको बहुत परेशान कर रहा था। तो उठने का किसी को नहीं था, वहां पे एक टोकरी रखी हुई थी, तो उन्होंने बाई द वे उसको ढक दिया कि भैया बिल्ली यहाँ पे बैठी रहेगी, शादी शांति से निपट जाएगी। वो शादी हो गई। उसके बाद किसी ने, बाद में जब और थोड़े लोग बड़े हुए, तो उनको ध्यान आया कि जैसे हम लोग बहुत चीजें याद करते हैं ना, कि हमारी मम्मी ऐसा करती थी, हमारी नानी ऐसा करती थी, तो हम उन चीजों को सोचते हैं, विचारते हैं। तो उसमें से किसी ने कहा नहीं नहीं, एक बिल्ली का बच्चा रखा, एक बिल्ली रखी जाती थी ढक के, शादी के समय जरूर में रखा गया। 2 जनरेशन 3 जनरेशन चला, उसके बाद लोग ये भूल गए। तो उन्होंने कहा कि कैसी बिल्ली रखी जाती थी, सफेद की काली? ये भी कंट्रोवर्सी हुई। तो उन्होंने कहा अब ये तो पता नहीं कौन सी बिल्ली रखी जाती थी। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, अब 2 बिल्ली रखा करो, सफेद भी रखो और काली भी रखो, और उसको ढक दो। तब उनकी यहाँ शादियां होती थी। तो दिस इज हाउ वी कम इन अंडर द बिलीफ सिस्टम, हम कैसे उसको फॉलो करते हैं। अब आप अपने अपने घरों में देखिएगा, आपके पास भी ऐसे बहुत से बिलीफ सिस्टम होंगे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं कि ये है क्यों, हम इस परंपरा को क्यों पालन इसका कर रहे हैं, बट वी कीप फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स। तो अब ये सारी जो परंपराएं हम पालन करते क्यों करते हैं? अच्छा, अब एक ही सिचुएशन हम आपको फिर देते हैं, चलिए। हम लोग सब, अब ये देखिए, थॉट्स के ऊपर हम दोबारा आ गए कि एक सिचुएशन में डिफरेंट लोग कैसे बिहेव करेंगे और क्या उनके थॉट्स होंगे इन द सेम सिनेरियो। ठीक है। अभी आप 2 मिनट आपको ये सोचना है कि आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, आपको ट्रेन पकड़नी है, और आप घर से लेट हो गए हैं। आप निकलने में घर से लेट हो गए हैं, आपके पास समय कम है कि बिल्कुल
दौड़ते भागते आपको ट्रेन पकड़नी है। अब आप जरा आंख बंद करिए और पहुंच जाइए, चाहे अपने कार में पहुंचिए, चाहे ऑटो में पहुंचिए, और रेलवे स्टेशन पहुंचिए, एंड जस्ट थिंक ओवर द सिचुएशन। चलो, कम बैक होकर आ गए हम लोग। बहुत ही अच्छा लगा सबको, सबने एक नया एक्सपीरियंस गेन करा। हाँ भाई मनु, चलो तुमसे शुरू करते हैं आज। अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। अभी एकदम से तो कुछ नहीं आया, मैं थोड़ा सा आज लेट भी हो गई, तो अभी एकदम विचार तो नहीं आ रहा है। लेकिन एक बार हम लोग बांदा गए हुए थे, तो बांदा से हम लोग को ट्रेन पकड़नी थी। तो बांदा में मोस्टली 2 मिनट या 3 मिनट ट्रेन रुकती थी, और हम लोग घर पे थे और ट्रेन स्टेशन पे आ चुकी थी। मेरा कजिन ब्रदर था दीपक, तो उसने बोला नहीं कुछ नहीं होता, नहीं छूटेगी, मैंने फोन कर दिया है और ट्रेन रुकी रहेगी। तो मैं बोली इसकी इतनी तो पहुंच नहीं होगी कि ट्रेन को और टाइम बढ़ा दे और खड़ा कर दे। तो मैं बहुत घबरा रही। वो जल्दी जल्दी हम लोगों को लेके गया स्टेशन। स्टेशन में इतनी तेजी से हम लोग दौड़ रहे, और वहां पे डिस्प्ले भी नहीं होता था कि एसी का डिब्बा कहाँ लगता है, क्या लगता है। और जल्दी जल्दी, तो मुझे ये लग रहा था कि हम दोनों में से कहीं ऐसा ना हो कि एक जन चढ़े और एक जन रह जाए और ट्रेन चल दे। तो मैं दीपक से कह रही थी हम लोग को दोनों को एक साथ बैठाना, दोनों को एक साथ बैठाना। तो वो कह रहा था कि हाँ जिज्जी नहीं चलेगी, आप घबराइए नहीं। तो जब से ट्रेन चढ़ी तो मैं पहले जल्दी से चढ़ी और फिर पलट के बस यही देख रही थी ये चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, मैं अकेली चढ़ी। तो उस समय इतने घबराहट हो गई थी, पर उसने ट्रेन मोस्टली रोक कर रखी थी, घबराने की जरूरत नहीं थी। पर मुझे ये नहीं आइडिया था कि ट्रेन इसके मतलब उससे रुक सकती। ओके, वेरी। चलिए पंकज, म्यूट कर लो मनु। ये विजुअलाइजेशन ऐसा कभी हुआ नहीं कि ट्रेन छोटी हो। तो नॉर्मली बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लेट हो जाते हैं। तो बस यही कैलकुलेट करते रहते हैं कि हमें 1 मिनट यहाँ लगेगा, 2 मिनट वहां लगेगा, और इंडियन रेलवेज है 3 मिनट तो हमको दे ही दे देगी, तो हम पकड़ ही लेंगे। और नॉर्मली इंडियन रेलवेज हमें छोड़ती नहीं है, लेके चलती है। ग्रेट। चलो हाँ भाई दीपमाला। अनम्यूट करो, अनम्यूट अनम्यूट। सॉरी अभी पिछले महीने हम लोग गए थे, पिछले साल फूफा का डेथ हो गया था, उसमें हम लोग लखनऊ गए हुए थे। तो मैं और मेरी मम्मी जब हम लोग वापस आ रहे थे तो बिल्कुल छूटते छूटते रह गई, लेकिन हम लोग चढ़ गए उस पे ट्रेन पे। कैसा महसूस क्या करा उस समय, क्या फीलिंग थी? बहुत घबराहट वाली, कह रहे छूट न जाए बिल्कुल, मतलब 1-2 मिनट की लेट होती तो हम लोग छूट जाती, लेकिन हम लोग चढ़ गए। और चढ़ के बहुत खुशी भी हुई, लेकिन घबराहट भी बहुत हुई। मिल गई ट्रेन में। ओके विद्या। मेरा भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। ट्रेन निकल गई थी, मैं चढ़ना चाहती थी, बट वो रनिंग ट्रेन में चढ़ना नहीं हो पा रहा था। बहुत लोगों ने चढ़ो बोल रहे थे, बहुत लोगों ने ना बोल रहे थे। देन आई थिंक नो, आई विल लेट मी वेट फॉर नेक्स्ट ट्रेन, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने वेट किया 1 आवर। आफ्टर 1 आवर मैं निकल गई। बाद में मुझे वो समझ में आया, किसी ने मुझे कुछ भी बोले, राइट टाइम राइट डिसीजन लेना है, और लेट मी वेट फॉर 1 आवर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कुछ होता तो मुश्किल हो जाता था। ओके चलो हाँ अंजू।
हाँ बोलो बोलो। मुझे तो ऐसा कभी बहुत कम ही हुआ, बट क्योंकि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि वो हमेशा स्टेशन जाने से 1 घंटा पहले ही 2 घंटा पहले ही ले जाते हैं मुझे। इनका ऐसा आदत है कि मैं बहुत गुस्सा करती हूँ कि इतना देर पहले जाके करेंगे क्या, बट उन्हें हमेशा ऐसा ही आदत है। तो ऐसा मुझे कभी हुआ नहीं कि मुझे बहुत हड़बड़ीबाजी हो, क्योंकि हम तो जब भी जाते हैं स्टेशन में घंटा भर बैठना ही पड़ता है। गुड। इनकी नेचर ऐसा है, तो ऐसा मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं। चलो दैट्स ग्रेट। नहीं हुआ तो बहुत, देखिए एक्सपीरियंस। ओके हाँ कमलेश जी। हाँ कमलेश, ऑडियो को अनम्यूट करिए। हाँ हाँ जी कर लिया। हाँ जी, हमारे साथ तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। हम मथुरा से लुधियाना आ रहे थे। हमारी फ्रेंड थी, उसको थोड़ी सांस की प्रॉब्लम है। जैसे वो घबराती है हर बार ट्रेन पे जाने के लिए, कहती दौड़ना पड़ता है जब ट्रेन आती है, डब्बा कभी पीछे रह जाता है कभी आगे आ जाता है। तो हम उसके फटाफट, ट्रेन आ गई तो उसको भी, हर एक को अपनी जल्दी होती है ना, मैं भी चढ़ जाऊं सारे चढ़ जाएं, उसको भी देखते थे कि नहीं वो चढ़ गई है कि नहीं चढ़ गई। चढ़ गई पर चलो दूसरे डब्बे में चढ़ गई, उसको इतना सांस चढ़ा हुआ था, हमने कहा ये तो काम गलत है, ट्रेन में आना ही नहीं चाहिए। जिसको तकलीफ है तो बाय रोड ही आना चाहिए, उसको उनको प्रॉब्लम होती है बड़ी। ओके पर अच्छा रहा, उसके बाद उनको पानी पुनी दिया, लिम्का दिया, ठीक किया उनको, तब ठीक। जाके शांति आएगी। हाँ ठीक हुआ। चलिए ओके अतुल। मेरा एक ही एक्सपीरियंस है ट्रेन का छूटने का। दिल्ली से उनको भोपाल आना था, दैट वाज 2008 में। और ट्रेन पकड़नी थी ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से। हम लोग मेस में थे, ऑफिसर मेस से निकलते, वो जो हमारा हेल्पर था उसने बोला कि नहीं सर यहाँ से वो नजदीक है, हमारे बड़े आराम से जल्दी पहुंच जाएंगे। और उस चक्कर में लेट हो गया और ट्रैफिक बहुत ज्यादा था रास्ते में। फिर जितना दूर तक हम लोग, और ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि फिर हमको एक जगह जिप्सी से उतरना पड़ा, फिर ऑटो लेना पड़ा, ऑटो के बाद ऑटो भी रुक गया, फिर ऑटो के बाद हमको रिक्शा लेना पड़ा। रिक्शे के बाद फिर हम भागते हुए गए, कोई ऐसी जगह पहुंच गए थे ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि रिक्शा भी नहीं मूव कर पा रहा था। फिर हमने रिक्शा भी छोड़ा और भागते हुए हम स्टेशन पहुंचे। बट इट वाज जस्ट गुड luck that we were able to catch the train. That's best. You were able to catch the train. That is the best thing. Aneya. हेलो हाँ जी। हाँ बोलो बेटा। अरे एक बार हम लोग वैष्णो देवी जा रहे थे तब, और हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। ट्रेन एक्चुअली डिलेड हो रही थी और उसके बाद अचानक से उसने कवर कर लिया तो हम लोग लेट हो गए यहाँ से जाने में। तो उसमें मेरी सिस्टर्स वगैरह सब आगरा से लोड हुए थे वो लोग, हम लोगों को यहाँ से बैठना था दिल्ली से। तो वो लोग कंटिन्यूस फोन कर रहे थे कि ट्रेन स्टेशन पे आने वाली है, तुम लोग अब तक पहुंचे नहीं हो। तो हम लोगों ने ऑटो वाले भैया को बोला कि हमको वैष्णो देवी जाना है भैया। जब उसने सुना कि वैष्णो देवी जाना है तो आंटी उसने उस स्पीड से हमें पहुंचाया था कि हम बता नहीं सकते। हमारे घर से निजामुद्दीन उसने मेरी ख्याल से 20-25 मिनट में कवर कर दिया था। और उसको हम लोगों ने बहुत थैंक्स बोला था। और उन्होंने ये भी, उसने हमको 100 रुपए भी दिए कि आप जा रहे हैं तो मेरी तरफ से प्रसाद जरूर लगा दीजिएगा। तो अभी भी, हाँ, इस बात को आंटी काफी टाइम हो गया, 6-7 साल हो गए, बच्चे छोटे ही थे, लेकिन अभी भी मुझे वो एक्सपीरियंस याद है। और वो ऑटो वाला भैया भी याद है कि जिनकी वजह से हमारी ट्रेन मिस होते होते रह गई थी। ओके थैंक यू। ये कल्पना, सेम एक्सपीरियंस कॉमन? नहीं दूसरा सुना। I have 2 experiences, so I will share with you. Firstly, हम बैंगलोर से बनारस जा रहे थे and Atul was trying to speed up the car. जल्दी की बिल्कुल ट्रेन का बिल्कुल टाइम हो रहा था, बहुत था बैंगलोर का ट्रैफिक। So he was trying to, I said कोई बात नहीं, it's okay, मैं बहुत काम थी, निकल जाएगी तो निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कभी चले जाएंगे। तो I was very calm that way. एक एक्सपीरियंस ये था, बहुत टाइम से मतलब फिर भी पहुंच गए थे, ट्रेन मिल गई थी। सेकेंड एक्सपीरियंस फ्रॉम दिल्ली टू पुणे, आई वाज कमिंग क्या कैच करनी थी ट्रेन एंड चीनू वाज देयर विद मी एंड ही टोल्ड मी
कि मौसी जस्ट डोंट वरी, बिल्कुल टाइम से पहुंचा दूंगा। एंड ही वाज नॉट आल्सो एक्सपेक्टिंग, ही सेड कि बस पहुंच जाएंगे आराम से। और हम लोग चले, इतना ट्रैफिक मिला कि जब हम लोग प्लेटफॉर्म पे ऊपर ब्रिज पे थे, सामने से ट्रेन जा रही थी। सो अगेन कोई गुस्सा नहीं था मेरे को, बहुत दोनों हंसे। वो ये एक्सपीरियंस भी बहुत ही मतलब यूनिक था हमारे लिए कि सामने से खड़े देखना है ट्रेन जा रही है। सो और उससे अच्छा एक्सपीरियंस ये हुआ कि घर लौटे तो बच्चे सर पीट रहे थे, अरे मम्मा तो वापस आ गई। They were so happy मम्मा जा रही है। And so both the time I was very calm. ठीक है, that's okay. So this is my 2 experiences. अलका, हमारे बड़े जिया जी, उनको स्टेशन में खड़े होना बिल्कुल पसंद नहीं था जब भी वो किसी को सी ऑफ करने जाते थे। सो बेटी बिल्कुल छोटी सी, गोद में 2.5-3 महीने की मेरी, उसको लेकर के वो हमें छोड़ने जा रहे थे। हमें जाना था अपने घर एंड हम उनके घर गए हुए थे। तो हम तैयार होके, हम आदतन काफ़ी पहले से तैयार होके बाहर चल रहे हैं जी, हाँ अभी चलते हैं, अभी बहुत टाइम, अभी बहुत टाइम। अल्टीमेटली वो निकले तो उन्होंने घड़ी देखी कि अब बहुत मुश्किल है। गाड़ी भगाई गई। जब तक हम लोग ब्रिज पे पहुंचे, गाड़ी का सिग्नल हो गया। I was wearing a साड़ी and high heels and उसमें बेटी and सामान and जिया जी भागते हुए, but still he put me on the train and he said, finally got you were able to. पसंद नहीं आता था। That's great. Anshu, will you like to share something? Actually, Chuji, I'm little confused. तुमने क्या बोला? तुमने बोला कि like you close your eyes and you visualize कि that you have to go to a station, आपको पहुंचना है और आपके माइंड में क्या उसमें मारा है, but everybody is telling the experiences. Experience ये बेसिकली, हाँ, यहाँ पे सारे एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है। जब हम आंख बंद करते हैं तो अपनी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं। मुझे लगा कि अगर हम अभी आंख बंद कर रहे हैं और तब हमको अगर पहुंचना है तो हमारे दिमाग में क्या क्या आ रहा है। आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट। नहीं अच्छा, तो एनीवे एक्सपीरियंस यू कैन शेयर। अभी हमारा एक्सपीरियंस बबीना में था। लाइक हम लोग को वहाँ पर ट्रेन खाली 2 मिनट रुकी थी। नन्या वाज वेरी स्मॉल। हम लोग को ट्रेन कैच करनी थी और ट्रेन रुकी, इट वाज जैम पैक्ड। तो हम किसी तरीके से हमको सामान को एक एंड पे चढ़ाया गया। अनन्या वाज समबडी एल्स ऑन द अदर गेट। तो कैसे उसमें डाला गया एंड शी वाज ऑल अलोन देयर। और मैं इतना डर गई थी कि पता नहीं वो मेरे पास पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, बट फाइनली आई कुड रीच हर और मेरे पास आ गई थी। तो दैट वाज अ वेरी लाइक गुड एक्सपीरियंस, बहुत ही वैसा एक्सपीरियंस। अदरवाइज तो कभी लेट होते नहीं है ट्रेन के लिए। वेरी गुड। हाँ, छाया मौसी आप शेयर करेंगी? वीडियो ऑन करो। छाया मौसी, आयु नहीं, शायद नहीं। तो देखिए, एक ही सिचुएशन में एंड एवरीबडी हैड अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। गुल्लू ने जैसे कहा कि शी वाज वेरी काम, किसी को ये टेंशन की गाड़ी छूट ना जाए, कोई भागते हुए पकड़ रहे, यानी एक ही सिचुएशन में सबकी मनस्थिति जो थी वो डिफरेंट थी। ये डिफरेंट क्यों हुई? ये दिस डिपेंड्स अपॉन अवर थॉट्स कि हम उस समय किस तरह के थॉट्स में, क्योंकि एक ही सिचुएशन में कभी आपने देखा कि अगर आप खाना लेकर आए, वेटर लेकर मान लीजिए कहीं आया, आप रेस्टोरेंट में बैठे, अब देखिए उसका दूसरा एग्जांपल लीजिए, और मान लीजिए उसके हाथ से कोई चीज गिर जाए आपके ऊपर, आपका क्या रिएक्शन होगा? एक होगा वो कहेगा होगा कोई बात नहीं, चलो गिर गया, गलती से गिर गया। दूसरा उठ के वहीं पे उसको झापड़ मारने के लिए खड़ा हो जाएगा कि तुमने गिरा कैसे दिया। somebody will scream। मतलब हर कोई जो है अपने अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से जो हमने ऑलरेडी परसीव करा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर हमारा बिहेवियर होता है। तो जो थॉट्स हैं हमारे वॉन्डर करते रहते हैं 24 घंटे, हम उनको कंपाइल नहीं करते हैं। हमको ये देखना है कि जो थॉट्स हमारे अंदर आ रहे हैं कि वेदर दे आर गुड थॉट्स, इनसे कोई पॉजिटिविटी आ रही है कि नहीं आ रही। बट हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ जो है उसके ऊपर हम अपना रिएक्शन शो करने शुरू करते हैं। तो ये हर एक की लाइफ और ये आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत फर्क डालता है कि जो आप थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं और कैसे आप अपने आप को उसके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने एक तो सोचा, फिर आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे आपके रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। थॉट्स तो हम हर समय कोई हम इतने तो हम अच्छे हैं नहीं कि हम हर वक्त हम अच्छे थॉट्स को हम ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों थॉट्स हमारे अंदर हर वक्त चलते ही रहते हैं। एक ही सिचुएशन में
बारिश आ गई, कपड़े बाहर मान लीजिए पड़े रह गए, क्या होगा, क्या थॉट्स आएंगे, क्या सोचेंगे, अरे भीग गए, देखो इतनी मेहनत से सुखाए थे, इतनी मुश्किल से सूखे थे। मतलब उसके साथ भी हम पॉजिटिव थॉट्स को नहीं ला सकते कि चलो अच्छा हुआ बारिश आ गई, जमीन ठंडी हो गई, कोई बात नहीं, कपड़े तो दोबारा सूख जाएंगे। मतलब ये सिर्फ हमारे विचारों के ऊपर हर सिचुएशन जो है हमारी वो डिपेंड करती रहती है। और ये एक ऐसी चीज, हमारे जो थॉट्स होते हैं, दे आर द हिडन एरियाज। हम कभी हम जज नहीं कर सकते दूसरे के बारे में कि इस समय वो क्या सोच रहा होगा एंड हाउ ही इज गोइंग टू रिएक्ट। और ये घरों में बहुत नॉर्मल होता है। आप किसी चीज के लिए आप बहुत ही प्रेम से किसी को बार बार किसी बात को कह रहे हैं, आप अपने हिसाब से तो पूरा प्रेम उड़ेल रहे हैं कि हाँ भाई, यस आई एम वेरी हम्बल एंड आई एम ट्राइंग टू बी माई बेस्ट, और आपके फायदे के लिए हम ये कर रहे हैं। रिएक्शंस क्या होते हैं, जूम। कई बार ऐसा होता है ना कि एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द थिंग। व्हाई दीज थिंग्स हैपन? क्योंकि आप उस समय, आपके थॉट्स कुछ और चल रहे होंगे और हम उस चीज को समझ नहीं पाए कि आप क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे विचारों में क्या हुआ, टसल हुई। उनके निगेटिव चल रहे थे, हमारे पॉजिटिव चल रहे थे। अब दोनों विचार टकराए, उसका नतीजा क्या हुआ, ब्लास्ट। तो ये बहुत नॉर्मल होता है। तो जैसे कल भी हमने परसों भी बताया था, पीछे मत पड़ो, लेकिन फिर भी कई बार हम लोग पीछे पड़ जाते हैं कि इसलिए कि अच्छा आपके फायदे की हम बात करें, जैसे मनोज दिन कहते नहीं आपका इसमें फायदा, इसलिए आप कर लीजिए ऐसा। तो इस चीज से हमको बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है, क्योंकि ये थॉट्स जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं। और इनके बारे में हमें जानकारी फिजिकल रियलिटी में तो आप देख रहे हैं कि व्हाट क्या होने वाला है। अब दूसरा इसमें क्या होता है कि ये सॉरी कल कि ये जो हमारे थॉट्स हैं ये हमारे वाइब्रेशंस के थ्रू आते हैं। जो वाइब्रेशंस, थॉट्स एक्चुअली क्या कोई सॉलिड चीज तो है नहीं जिसको आप देख सकेंगे। थॉट्स आर ओनली वाइब्रेशंस। थॉट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सबसे पहले एक हमारे मन में विचार आता है। देखिए, कोई भी आप इस समय कोई भी आपके विचार आए तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप उसमें क्या होगा, वो हमारे वर्ड्स में परिलक्षित होगा। सपोज हमें गुस्सा आया तो वो हमारे किस में परिलक्षित होगा, गुस्से से हम बोलेंगे। ठीक है, हमने बहुत अजीब तरीके से, खराब तरीके से या गुस्से में वर्ड से वो हमने उसको शो करा। उसके बाद वो हमारा किस में आता है, वो हमारा एक्शन होता है। अगर आप अपने बेटे से नाराज हैं, मान लीजिए बच्चे से नाराज हैं, तो पहले वो आपके थॉट में आया, इसने शैतानी करी, फिर आपने उसको डांटा, और तीसरा आपका एक्शन क्या होगा, आप उसको एक थप्पड़ मारेंगे। मतलब दिस इज द सीक्वेंस वी ऑलवेज गो। ये किसी भी चीज में हो सकता है। एक्शन के बाद क्या होता है कि दैट बिकम्स योर हैबिट, कि आप जब भी देखेंगे आपको वो बात आपको याद आएगी और कुछ ना कुछ आप ऐसा करेंगे कि वो आपके एक्शन, वो आपका वही पूरा सिनेरियो लौट के आएगा। जैसे अभी प्लेटफॉर्म का था, ये क्या था, हमने क्या फील करा इस समय, जबकि वो चीजें इस समय नहीं थी। सबकी धड़कन भी बढ़ी होगी। जैसे अलका ने कहा कि हम दौड़े, तो इस समय भी उनकी हार्ट बीट बढ़ी होगी ये सोच करके कि देखो हम बुलबुल को लेकर के हम इतना तेज हम दौड़े। यानी कहाँ पे छिपी हुई चीज है और कहाँ पे हम उसको फील कर रहे हैं, अभी भी इस वक्त हम उस चीज को महसूस कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये हमारी हैबिट बन जाती है, और हैबिट हमारी होती है, ये हमारा कैरेक्टर बना देती है। पता चल जाएगा कि ये इंसान ऐसा ही है, ये कोई भी सिचुएशन आएगी ऐसे बिहेव करेगा, और वही हमारी डेस्टिनी होती है। जैसे एक कॉकरोच का एग्जाम्पल दीजिए। लेडीज जो है या लड़कियां जो है कॉकरोच से बहुत डरती हैं। अगर उनको कहीं कॉकरोच दिख गया तो उनके दिमाग में भी अगर वो पहले डर चुकी या उनको लगता है, तो उनके विचार में भी अगर कॉकरोच आ गया तो वो तुरंत देखते चिल्लाएंगी, जंप करेंगी, पहले चीखेंगी फिर चिल्लाएंगी। फिर जितनी बार वो उसको देखेंगे, वो उनकी हैबिट कैसे बन रही है कि कहीं दूर से भी बात भी करेगी, दिख भी गया तो वो उनको उसका एक डर महसूस होगा। फिर क्या होगा कि वही उनका कैरेक्टर बन जाएगा, कि उनको नाम लेने से, जैसे बहुत से लोगों को सफर करना है, बस में सफर करना है, तो पहले से हो या ना हो, एक दिमाग में वो चीज बन जाती है कि यस दिस इज गोइंग टू अफेक्ट मी। ये मेरे साथ बहुत होता था। मैं छोटी थी तो मैं ट्रेन बस में क्या कार से नहीं ट्रैवल कर पाती थी। देहरादून से मसूरी जाना मेरे लिए बहुत हार्ड होता था। इतना मुझे वॉमिटिंग होती थी। वो क्यों होती थी? सिर्फ क्योंकि मेरा माइंड उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। मैं थॉट्स पहले से ये क्रिएट करती थी कि अगर मैं कार में बैठूंगी तो मुझे उल्टी होनी शुरू हो जाएगी।
मतलब दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ माई थॉट, क्योंकि हमें किसी ने पहले बता दिया था, किसी का एक्सपीरियंस रहा होगा जिसने कि हमको ये बताया था कि बस में बैठने से या कार में बैठने से उल्टी होती है। दिस वॉज द ओनली थॉट। और हमेशा मैं करती थी और इतना निढाल हो जाती थी कि घर तक आते आते मेरी बुरी हालत हो जाती थी। वही मैं नैनीताल से इन सब भाई बहनों को, अपने छोटे भाई बहनों को नैनीताल से और लखनऊ तक मेरे लाने की जिम्मेदारी थी। दिस वाज ऑल बिफोर माय मैरिज। अलका, अंशु, गुल्लू, रमन, एवरीबॉडी। अभी क्या हुआ कि वहां पे आई वाज द एल्डेस्ट, तो मुझे इन लोगों को लुक आफ्टर करना था कि इनको प्रॉब्लम ना। तो उस दिन से जो मेरी वॉमिटिंग बंद हुई, तो फिर मुझे कभी वॉमिटिंग नहीं हुई। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू, ये सिर्फ हमारे थॉट्स होते हैं जैसे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये थॉट्स चूंकि विजिबल नहीं है तो हम किसी को अपनी बातों को बता नहीं सकते, और यही हमारे पूरे कैरेक्टर को, हमारी डेस्टिनी को ये बनाते हैं। तो कभी भी जब आप सोच रहे हैं किसी भी चीज के बारे में, जो भी थॉट आप क्रिएट कर रहे हैं उसको आप पहले समझिए कि हमको ये करना है कि नहीं करना, क्योंकि उस समय आपके पास चॉइस होती है कि बिफोर द इट कम्स इनटू द एक्शन, वर्ड्स में आपके आए उसके पहले आपके पास चॉइस होती है, आप उसको वहां पे रोक सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए कोई थॉट किसी के लिए क्रिएट भी करा है, तो यू हैव अ चॉइस। बजाय इसके कि चीख पुकार करें, स्क्रीम करें, मारे पीटे, या मतलब कुछ भी, हम लोग किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, इतना हम वायलेंट हो जाते हैं अगर हमारे अकॉर्डिंगली सिचुएशन नहीं है। तो वहां पर हमको अपने आप को चेक करना है। अगर हमको समझ में आ गया कि ये हमने इसके बारे में ये विचार बनाया है, या उसको देख के मुझे ये विचार आ रहा है, तो इमीडिएटली सिट फॉर 2 मिनट्स। पहले कहते थे ना, गुस्सा आ रहा है तो ठंडा पानी पी लो, कहा जाता था ना कि 1 गिलास पानी पी लो। ये क्यों कहा जाता था? कि उस समय आपको टाइम मिलता था टू चेक, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ कि व्हाट थॉट्स आर गोइंग इनसाइड यू। हमारे अंदर फियर का थॉट इमीडिएटली देखिए कितनी तेजी से आता है। अभी जैसे ये एक मतलब सिचुएशन बनी हुई है ऑल ओवर वर्ल्ड, तो इसमें क्या है कि हमारे अंदर पहले से ही हम डरने लगते हैं। कोई भी बात आती, जैसे ट्रेन मान लो छूटने वाली, तो क्या हम पहले से ही हमारे मन में कहीं छूट ना जाए, यानी हम घर से निकले नहीं और हमारे मन में विचार किया कि कहीं ट्रेन ना छूट जाए, इसलिए हम 1 घंटे पहले जाकर के बैठ जाए। किसी भी चीज में देखिए, आप खाना बनाने भी जा रहे हैं, अगर आपके अंदर हड़बड़ाहट है, आपको परेशानी हो रही है, तो आप कभी भी राइट डिसीजन नहीं ले सकते। कहते ना कि इसीलिए कहा जाता था कि आदमियों को ये दे दीजिए क्योंकि वो इमोशनल कम होते हैं, तो दे कैन टेक द राइट डिसीजन। उसमें इमोशंस नहीं शामिल होते, इसलिए नहीं था कि यू डोंट हैव द पावर। पावर आपके पास पूरी है, जितनी उनके पास है उतनी पावर आपके पास भी, पावर में कोई कमी नहीं है। लेकिन चूंकि इमोशंस हमारे पास, लेडीज के पास ज्यादा होते हैं, इसलिए हमारे डिसीजंस कई बार गलत हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो घर में जैसे काम बटे हुए थे ना, कि आप घर का काम करिए, हम बाहर का काम करते हैं, तो इस वजह से ये बंटवारा था। लेकिन अभी जब हमने चक्रास को पढ़ा, तो हमको मालूम है कि फीमेल और मतलब मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज हम हर एक के बॉडी में होती है, और अगर हम उसको बैलेंस कर लें तो वी कैन डू वंडर्स। हमें डिसीजन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। बट अगेन द थिंग इज दैट कि यू हैव टू चेक योर थॉट्स कि आप किसके बारे में क्या, एक तो गलत विचारों को उत्पन्न ना करें क्योंकि वो आपके पास लौट के आने ही आने। दूसरी चीज, अगर आ गए हैं तो उसको फिल्टर कर लीजिए, वहीं पर बैठ करके 2 मिनट सोचिए और तब उसको एक्शन में लाएंगे, तो देखिए बिल्कुल आपका जो आप जो भी सिचुएशन है उसमें आप रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। 8 फोल्ड्स ऑफ बुद्धा ने जो अपने 8 अष्टांग उन्होंने योग लिखा है, उसमें इस बात पे उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि नेवर रिएक्ट ऑन द सिचुएशन। हम लोग एक जैसे उनके साथ कितना, भाई जिस समय वो जब भिक्षु बने थे तो कितना लोगों ने उनको कहा, हट्टे कट्टे हो तुम, क्यों भाई भीख मांग रहे हो, राजा के लड़के जाके अपने कमाओ, कहीं से भी खाओ जाके, हम तुम्हें क्यों दें। तो वहां पे रिएक्शन हो सकता था ना कि उनके मन में ये विचार आ सकता, लेकिन चूंकि वो भिक्षु बन गए थे तो उनके मन में क्या आया कि नहीं, हमको अपनी ईगो को यहाँ पर खत्म करना है। कोई हमें कुछ भी कहे, खाने को दे या ना दे, लेकिन हमको यहाँ पर भिक्षा मांग। तो वहां पर वो हमेशा रिस्पॉन्ड करते थे, किसी को भी भला बुरा नहीं कहते थे। हम किसी तरह का भी रिएक्शन वो नहीं शो करते थे। तो हम रिएक्शन तभी नहीं शो कर सकते जब हम अपने थॉट्स के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है।
ठीक है। तो अब जैसे आपको भी किसी से आप किसी भी अपने फ्रेंड्स के बारे में या रिलेटिव्स के बारे में या बच्चों के बारे में, सिबलिंग्स के बारे में सोचें, तो आपको पता चलेगा कि दो लोगों के बीच में आपके दिल में डिफरेंस है। एक सी थॉट आपको आप दो लोगों के लिए नहीं क्रिएट कर पाएंगे कभी भी, चाहे वो आपके अपने ही बच्चे होंगे, तो दोनों के लिए आपके थॉट्स जो है वो थोड़े थोड़े अगर आप ऑब्जर्व करें, अभी आपको लगता है कि इट इज नॉट लाइक दैट, बट व्हेन यू विल ऑब्जर्व यू विल कम टू नो, क्योंकि जो क्वालिटीज होती हैं किसी की भी वो हमको हमेशा अट्रैक्ट करेंगी। दिस इज द ह्यूमन नेचर। ये नहीं कि हम माँ है तो हम कोई गलती कर रहे हैं सोच के, या फादर है तो हम अपने बच्चों की गलतियों को नहीं देखेंगे। इट इज नॉट लाइक दैट, क्योंकि हर एक के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स उनके भी तो अंदर चल रहे हैं ना, और आप भी उस वाइब्रेशन को कैच कर रहे हैं। तो आपका कभी भी किसी दो लोगों के साथ व्यवहार एक कभी भी नहीं होगा, इतना भी आप ऊपर से कहें कि नहीं हम आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बट उसमें हमेशा डिफरेंस होगा। जो डिग्री होती है वो हमेशा डिफर करती है। अब हमारे अंदर किस तरह के थॉट्स आने चाहिए? हमारे जो थॉट्स हैं, आपको पता है कि कितने टाइप के थॉट्स हमारे अंदर होते हैं? कोई बता सकता है? जो पहला, जो सबसे इंपॉर्टेंट थॉट हमारे अंदर क्या आता है सबसे पहला? कैन एनीवन बताइए? अनम्यूट करके वो अनम्यूट करो, अनम्यूट नहीं हो रहेगा। नेसेसरी थॉट आपने डाला था ना उसमें, वो करके कि सबसे अच्छा, पहले वो अच्छा तुमने पढ़ा वो हाँ, तो हमारे पास 6 तरह के थॉट्स होते हैं। हाँ। फर्स्ट होता है नेसेसरी थॉट। नेसेसरी थॉट वो होता है जो हमारे लिए जरूरत है, जैसे हमको घर के लिए ग्रोसरी लानी है, हमको अपना घर को साफ रखना है, अगर कोई बीमार है हमको उसकी हेल्प करनी है, तो ये हमारा होता है नेसेसरी थॉट। ये तो तुमने पढ़ लिया। इसके बाद का थॉट बताओ, क्या देख याद है दूसरा? पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, वेरी गुड। नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट। स्टूडेंट तुम अच्छी हो, तुमने बहुत जल्दी। देन वी हैव, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उसको सेव करके रखा। मैंने इसलिए उस पे डाल दिया, बहुत अच्छा लगा मैंने। हाँ, इसीलिए डाला था कि इसमें आप लोग देख क्योंकि कभी अपन ने ये सोचा नहीं कि अपने मतलब अंदर इतने प्रकार के थॉट्स होते हैं। प्रकार ये तो पता था नेगेटिव पॉजिटिव का, पर जैसे आपने कैटेगरी दी वो बहुत अच्छी लगी, तो उसको मैंने सेव करा। अब भी जस्ट देखा था। हाँ। इसके बाद आते हैं हमारे पास नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव 99% जो हम लोग कहते हैं ना कि 54% मैं तो 54,000 थॉट्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। यानी जो एक दिन में हम 60,000 विचार उत्पन्न करते हैं, उसमें से हमारे इतने 90% विचार हमारे नेगेटिव होते हैं। उसका कोई काम नहीं होता है जीवन में। अब मान लीजिए नल खराब हो गया है, तो बजाय इसके कि हम एक प्लम्बर को बुला के नल को ठीक कराएं, अब उसके साथ में हम कितने विचारों को उत्पन्न करेंगे? बताइए। एक एग्जाम, इसके आगे कितने विचार आएंगे, कौन बताएगा? पंकज बताएंगे ये। अगर नल खराब हो जाएगा तो कितने विचार आप लाएंगे उसके साथ में? ऑल कई सारे आ सकते हैं। हाँ, आपको क्या क्या आप बताइए कि आपके गार्डन का नल खराब हो गया और टपक रहा है। अब आप मुझे बताएं कि आप उस समय क्या करेंगे, क्या थॉट्स आएंगे? गार्डन का नल तो टपक नहीं देंगे क्योंकि उससे तो पानी पौधों में ही जा रहा है। मगर हाँ, बाथरूम का नल अगर खराब होता है तो सबसे पहले थॉट आती है कि उसको ठीक करा जाए। खुद ही ठीक करा जाए ताकि जो पानी है वो वेस्ट ना हो। कुछ कपड़ा बांधेंगे या कुछ करने की कोशिश करेंगे, और पानी वेस्ट हो रहा है, ये टंकी खाली ना हो जाए, ऐसी थॉट्स आएंगी। बाल्टी लगा देंगे कि जो पानी टपक रहा है वो वेस्ट ना हो। ओके। और ज्यादा टपकेगा तो फिर 9894 नंबर लगाएंगे और प्लम्बर को बुलाएंगे। नंबर लगाएंगे। ओके, चलो अंजू तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे नल टपक रहा होगा तो? पहली बात बता रही हूँ, क्योंकि नल टपकने से जैसे हमारे बड़े लोग हैं या घर में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पानी टपकना, अगर नल से पानी टपकता है तो वो एक थॉट्स है लोगों का कि वो घर से बहुत ज्यादा पैसा निकलता है। सही है, ये चीज मेरे दिमाग में गई आजकल। पहले तो मैं नहीं ध्यान देती थी, अब तो लगता है जल्दी से, एक तो पानी वेस्ट हो ही रहा है, सेकेंडली अरे ये तो बहुत खराब चीज है, से जल्दी से उस नल को ठीक करवाओ, नहीं तो पता नहीं हमारे घर में कुछ ज्यादा ही पैसा निकलेगा। इस तरह के थॉट्स आते हैं, गुड। यही इसलिए जल्दी से जाके प्लम्बर को बुला के उसको ठीक करवाना, पानी वेस्ट होना,
हाँ, बस यही सोच क्या क्या आ रही, मैं वो थॉट्स पूछ रही हूँ कि थॉट्स की अपशगुन नहीं हो जाए, पैसा बहुत नहीं निकल जाए, ये थॉट्स आती है, ये थॉट्स आते हैं क्योंकि हमारे कुछ लोग बोलते हैं ऐसा। नहीं वो ये बिल्कुल थॉट्स, सही वो सही ये बोलते हैं। थॉट्स है मेरे माथे में, आज भी है। नहीं वो सही कहते हैं, क्योंकि जो पानी का जो लीकेज होता है वो कहते हैं कि एनर्जी जो जैसे पानी बहता है ना, जो हमारा 6th एलिमेंट होता है उसको हम लोग करेंसी कहते हैं। 5 एलिमेंट्स हमें मालूम है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और आकाश 5 तत्व होते हैं। और छठा तत्व जो हमारा होता है वो होता है करेंसी। तो करेंसी भी बहती है ना, वो भी करंट फ्लो करता है। तो जो भी चीज फ्लो कर रही है वो वेस्ट हो रही, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए थॉट कैसा आया, निगेटिव आया कि पैसा चला जाएगा, यानी इस थॉट का कोई वो नहीं कि ये उसमें एक्शन में लाना है कि हाँ नल ठीक करवा लें, बट थॉट कैसा क्रिएट हुआ, निगेटिव थॉट क्रिएट। इस तरह के हमारे जीवन में हम लोग बहुत सारे थॉट्स जो है वो निगेटिव। बच्चा नीचे खेलने गया, अब उसको कहीं चोट ना लग जाए, मतलब ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा खासा खेल के आ जाएगा। पहला थॉट क्या आएगा कि अरे अकेला गए, कहीं गिर ना जाए, कहीं कोई इसको धक्का ना दे दे। तो यहाँ से हमारे जो थॉट्स होते हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड द नेगेटिव थॉट्स, जिनकी हमको कोई जरूरत नहीं होती, उनको हम रोक सकते हैं। उसको हमें कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम क्रिएशन हमारी नेगेटिव होती है। और अक्सर आप देखेंगे जब आप नेगेटिव क्रिएट करेंगे तो जब बच्चा लौट के आएगा तो उसके पैर में जरूर कहीं ना कहीं चोट लगी होगी। वो कैसे लगी, क्योंकि आपने यूनिवर्स को कहा कि मेरा बच्चा गया, उसको जाकर धक्का दो, उसको चोट लगाओ, क्योंकि यू सेड दिस, आपने कहा, किसी और ने नहीं कहा। क्योंकि इतने बच्चे खेल रहे हैं, आपने क्रिएट करा तो आपके बच्चे को हो गया। तो हमारे साथ एक ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण था कि हमारे बच्चे मोटरसाइकिल चलाते थे, बाइक से दिल्ली आते जाते थे। हमारे एक हमारी रिलेटिव है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। आपको डर नहीं लगता कि बच्चे बाइक से आते जाते हैं? मैंने कहा नहीं लगता है। अरे इतने एक्सीडेंट्स होते हैं। मैंने कहा होते होंगे तो क्या करें, इसके लिए कोई ऐसा थोड़ी कि कोई दिल्ली आना जाना बंद कर देगा। मतलब थॉट ही नहीं वो उस तरफ क्रिएट करा। क्योंकि क्या होता है कि हम जो भी क्रिएट करते हैं, दिस इज इनर रियलिटी, आउटर रियलिटी इज ऑलवेज द सेम। जो आप अपने अंदर उत्पन्न करेंगे वही प्रत्यक्ष आपको देखने को अपने सामने मिलेगा। तो हमेशा हमें कोशिश क्या करनी है कि वी शुड ऑलवेज हैव द पॉजिटिव थॉट्स। गया है नीचे तो आपको क्या सोचना है, अच्छे से खेल के आ रहा है, बस दोस्तों के साथ खुश होके वो खेला है, अब देखो वो वापस आ रहा है। नौकरी पे गए हैं, सेफ एंड साउंड वापस आ रहे हैं। हम क्या सोचते हैं, पता नहीं इतनी रात हो गई, कहीं कुछ हो तो नहीं क्या। मतलब इमीडिएटली हमारे जो थॉट्स है वो नेगेटिव और वेस्टफुल थॉट्स जो है वो हमारे अंदर क्रिएट होने लगते हैं। और इनको वेस्ट थॉट्स भी यही होते हैं कि जिनकी कोई हमको जरूरत नहीं है। अब यहीं से बैठे बैठे एक ताना बाना बोल रहे कि उनके घर जाना है, जाएंगे तो उनके यहाँ जाएंगे तो क्या हो सकता है। मतलब अभी हम गए भी नहीं है, अभी हम सिर्फ एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि किसी के घर हमको जाना है, जो हमको रिश्तेदार पसंद नहीं है उनके घर हमको मान लीजिए जाना है, जिनसे हमारी नहीं बहुत बनती है। अब हमारे मतलब अभी जो कहते हैं कि सूत ना कपास, यानी कि अभी शुरुआत भी नहीं हुई है किसी काम की। अभी सिर्फ एक विचार बना है, घर में बात हो रही कि उनके घर जाना है, कैसे थॉट नहीं यार छोड़ो, अब उनके घर जाएंगे तब उनको परेशानी हो सकती है। अब कैसे इतना पैसा खर्च होगा जाने में, क्या करेंगे 2-4 दिन के लिए जाकर के, बेकार है ना, छोड़ो अपने घर में ही रहते हैं। यानी अभी कोई उसका कोई लॉजिक नहीं है ना, हमने मूव करा है, बट द थॉट्स वी हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग। अब ये थॉट जो है कैसे नहीं, क्योंकि ये तो वाइब्रेशन है। जैसे देखिए आप मोबाइल से आप मुझे आइए, अभी आप मुझे सुन रहे हैं, जूम से कैसे सुन रहे हैं, तो यानी जो तरंगे हैं वो तो वही तरंगे तो आपके कानों पर जाकर टकरा रही जो आप मुझे सुन रहे हैं। तो वो तरंग जैसे हम और आप सुन रहे हैं, ऐसे यूनिवर्स भी तो सुन रहे हैं। जो हमने क्रिएट करा वो सारा यूनिवर्स में चला गया। तो जिसके लिए क्रिएट करा उसको उस तक तो पहुंचेगा। जैसे हम लोग कहते हैं हीलिंग करते हैं, हीलिंग करते हैं तो दूसरे तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। अभी कोई आपके घर में बीमार होता है तो आप बैठ के प्रार्थना करते हो ना, वो कहते हैं प्रार्थना स्वीकार हो जाती, कहते हो। सब लोग इस चीज को मानते हैं, इस बात को। तो इसी प्रकार से जब हम नेगेटिव थॉट्स को या वेस्टफुल थॉट्स को हम क्रिएट करते तो वो भी तो दूसरे तक पहुंच रहा है, उसका नुकसान कर रहा है। कितनी बार हम लोग बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, डिजास्टर्स थॉट्स उनको कहते हैं, जो हम कहते हैं ना श्राप दे देते हैं किसी के लिए, बहुत ही बुरा बोल देते हैं। दुर्वासा ऋषि मशहूर थे इसके लिए, लेकिन वो ऋषि थे, उनके पास शक्ति थी कि वो उसको सुधार भी सकते थे।
हमारे पास वो शक्ति नहीं है कि अगर हम किसी के लिए कोई बुरा शब्द इस्तेमाल करते हैं या हम डिजास्टर्स थॉट्स क्रिएट करते हैं तो उससे उसको कितना नुकसान हो सकता है, ये हमने कभी नहीं सोचा। लेकिन जिस समय हम क्रोध में होते हैं, क्योंकि हमारा अपने ऊपर हमारे बिलीफ सिस्टम्स, हमारे संस्कार, हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि हम उसी के अकॉर्डिंगली हम जीते हैं, उससे हम बाहर ही नहीं निकल पाते। तो हम इतने खराब थॉट्स क्रिएट करते हैं कि दूसरे का वाकई में नुकसान हो जाता है। और आप इस चीज को, अगर अभी आपके लाइफ में ऐसा हुआ हो तो उस चीज को चेक करिएगा, उनसे बहुत ज्यादा फॉरगिवनेस करिएगा। अगर कभी आपने किसी के लिए ऐसा बोला है जाओ तुम्हारा कुछ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए टाइप से हम लोग जैसे बोलते, अगर कभी भी आपने उसको क्रिएट भी करा है तो अब आपका काम है उसको करेक्शन करना, क्योंकि जो आपने यूनिवर्स को भेजा उनका तो इस लाइफ में जो लॉस हो रहा है वो आपके पास 100% लौट के आना है। फिर हम लोग इस लाइफ में कहते हैं व्हाई इज दिस थिंग हैपनिंग टू मी ओनली। हमारा सबसे बड़ा सवाल होता है मेरे साथ ही क्यों, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमने कितना ज्यादा इस तरह के थॉट्स को क्रिएट किया है। और मिरेकुलस थॉट्स तो शायद ही हम कभी क्रिएट करते हैं। 6 टाइप ऑफ थॉट्स में 6th वन इज मिरेकुलस थॉट्स, चमत्कार जिनसे हो जाए। क्या हम कभी शब्दों को इस्तेमाल करते हैं? और जब करते हैं तो उसका फल हमको हमेशा मिलता है। कैंची गाड़ने का उदाहरण सुनाएंगे आप? गिव द एग्जाम्पल। मिरेकुलस थॉट का देखिए एग्जाम्पल अलका देंगी। अनम्यूट अंशु देंगे। अंशु आप दीजिए। अंशु। हाँ, हम लोग एक्चुअली आर्मी से ये शुरू हुआ है कि हम लोग का ये बिलीव था कि जब कोई बहुत बड़ा कोई फंक्शन होने वाला होता था और अगर उस समय बादल है या कुछ है तो वी यूज्ड टू बिलीव कि अगर बाहर गार्डन में अगर कैंची उल्टी गाड़ दो तो बारिश नहीं होती है। और हमने अपने प्रोग्राम से बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया है। लेकिन हाँ, बट ऐसा हुआ कि अलका जी या बुलबुल की शादी में हमने उसको करा, लेकिन उसके बाद भी बारिश हो गई। लेकिन बिलीव तो था कि बारिश नहीं होगी, पर हो गई थी बारिश। हो गई। तो देखिए थॉट तो इन्होंने अच्छा क्रिएट करा था कि जब हम कैंची गाड़े। हाँ अलका बोलो प्लीज। जब बारिश हुई भी थी तो ऐसे टाइम पे होके खत्म हो गई थी कि फंक्शन से वो खराब नहीं हुआ। खराब नहीं हुआ। देखिए अब देखिए ये भी चीज देखिए, दिस इज अगेन द बिलीफ सिस्टम। अब अंशु ने यहाँ पर अपनी बात को कॉन्ट्रोडिक्ट करा कि बिलीफ तो है कि उल्टी हम गाड़ेंगे तो बारिश रुक जाएगी, बट नहीं भी रुकी। लेकिन वहां पे थॉट हमने कैसा क्रिएट करा था, एक अच्छा थॉट क्रिएट करा था कि अगर हम ऐसा करेंगे बारिश रुक जाएगी तो शादी जो है वो अच्छे से हम कर सकते। इस तरह के बहुत सारे मिरेकुलस थॉट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। एनी अदर एग्जाम्पल एनीवन मिरेकुलस थॉट का? कोई और देगा? किसी ने क्रिएट तो जरूर करा। हाँ दो, अनम्यूट करके अनम्यूट। ये वाला कौन है? ये लास्ट वाला। हाँ हाँ दबाया। हाँ बताओ क्या बोल रही थी? मैं ये बोल रही थी मेरे साथ भी ये चीज हुई थी। एक मेरी सिस्टर की शादी थी वो जो, तो उस दिन ऐसा मौसम था कि जुलाई की शादी थी। अब जुलाई में तो बारिश होती ही है और खुले में शादी थी, तो लग रहा था हाय राम पूरी शादी बर्बाद हो जाएगी, तब पैसा लगाइए क्या। तो सबने कहा इंद्र देवता की पूजा कर लो, बिलीव करो कि एकदम नहीं होगी। और हम लोग ने सब कोई नहीं, वो कुछ होता होगा हमारे में इंद्र देवता की कढ़ाई, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे इतना पता नहीं, लेकिन मम्मी लोग ने कहा और इतना बिलीव हो गया कि वो उस दिन वो बारिश नहीं आई। तो देखिए ये बिलीव, इंद्र देवता पर विश्वास किया। नहीं, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने थॉट क्रिएट करा मिराकुलस। एक ग्रुप कॉन्शियसनेस में आपने थॉट क्रिएट करा कि अगर ये चाहे इंद्र देवता को करा या किसी को करा, थॉट क्या क्रिएट करा? व्हाट वाज द थॉट? थॉट ये था कि बारिश ना हो। मतलब वो क्यों ना हो बारिश? क्योंकि किसी किसी को तो बारिश की जरूरत होती है, लेकिन उस समय के फंक्शन के लिए आपको चाहिए था कि इस समय हमको ये थॉट क्रिएट करना था। अब वहीं पे अगर आप उल्टा थॉट क्रिएट करेंगे तो वही चीज हो जाएगी, है ना। तो यानी हर चीज को हमको बहुत सोच समझ करके बोलना है, थॉट्स को क्रिएट करना है, क्योंकि ये हमारे अंदर का छिपा हुआ हमारा एरिया होता है कि जिसमें हम कभी भी इसके अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। वो हमारी अपनी जगह होती है, तो उसको हमें हमेशा अच्छे विचारों को रखना है।
अब नेगेटिव थॉट को हम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे हम लोग छोटे थे तो एक सेंटेंसेस का फॉर्म चेंज करते थे। एक पॉजिटिव सेंटेंस दिया गया तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करी, फिर उसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करी। सबने ये एक्सरसाइज करी होगी। तो अगर हमने कहा कि आई एम अ गुड बॉय, तो उसका नेगेटिव क्या होगा? आई एम नॉट अ गुड बॉय। तो वो नॉट भी किसने लगाया? हमने लगाया। तो अभी हमको ये पता लग जाएगा कि अगर हमको कहना है कि आई एम गुड, तो हमको नॉट शब्द को वहां से हटाना पड़ेगा। यानी नेगेटिव थॉट्स के लिए जो भी हमारे अंदर जितने भी नकारात्मक शब्द हैं, आप उनको एक बार लिखिए कि हमारे पास कितने नकारात्मक शब्द हैं। एक दो नहीं होंगे, जब आप लिखेंगे तो बहुत से लिख पाएंगे, और जब आप पॉजिटिव वर्ड्स लिखेंगे तो आप बहुत इतने से लिख पाएंगे। जब आप इसको लिखेंगे ना अभी आज के होमवर्क में, कि नेगेटिव थॉट्स को और पॉजिटिव, सिर्फ वर्ड्स को देखिए, खाली थॉट्स भी मत देखिए, केवल वर्ड्स जो, तो नकारात्मक शब्दों की सूची जो है बड़ी लंबी होगी आपके पास, और उसमें से फिर आप देखिए कि इसको हमें पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। ऐसा आई एम नॉट अ गुड गर्ल कहने की जगह हमें कहना आई एम अ गुड गर्ल। तो ये हम कब कह सकते हैं? जब हमको ये पता होगा कि ये चीज हम गलत बोल रहे हैं, राइट? तो कितने थॉट्स हो गए हमारे? नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, डिजास्टर्स थॉट्स एंड मिराक्युलस थॉट्स। तो हमको किस में रहना है? नेसेसरी थॉट्स तो आएंगे, वो तो बहुत अच्छे, पॉजिटिव थॉट्स और मिराक्युलस थॉट्स। अपने उसको पूरा हमको जो भी अब तक हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको वी हैव टू कन्वर्ट इनटू दैट। नहीं अगर होता है तो एक सेंटेंस आप लिखिए, उसको पॉजिटिव उसका बनाइए, और सोचिए कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप कितना पॉजिटिवली बोल रहे हैं, आप उसके को क्या कन्वे कर रहे हैं मैसेज। अगर खाना खराब बन गया मान लो किसी से, तो आपका क्या होना चाहिए वहां पर? आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या बोलोगे? कमलेश जी क्या बोलोगे? बोलेंगे कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा बना लेना, अब खा लेते हैं, इसमें कमी है। कितना सुंदर विचार आया। तो क्या दूसरा क्या हो सकता था? ऐसे खाना बनता है, देख के नहीं बना सकती हो, नमक मिर्चा ठीक से नहीं डाल सकती हो, ध्यान कहाँ रहता है हमारा? ये हमारा थॉट्स चलते हैं, लेकिन ये समझने के बाद कि सिर्फ हाँ कहने का तरीका है, बस नहीं होता तो वही है, कहने का और उसको समझने का तरीका है बस। नहीं, लेकिन अगर आपने इसके अंदर एक भी नकारात्मक शब्द नहीं डाला तो वो उस तक नहीं पहुंचेगा ना, तो उसको भी नहीं, हाँ पहुंचेगा भी नहीं, गुस्सा भी नहीं होगी वो दूसरी भी नहीं गुस्सा होगी, और आपको भी ये लगेगा ना कि हाँ मैंने कोई नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करा। हाँ कह भी दिया, सुना भी दिया और अपना काम भी बहुत बढ़िया। यानी अपनी बात को देखिए कितने आप कन्विंसिंग तरीके से पॉजिटिवली आप कन्वे कर सकते हैं। कितना अच्छा उन्होंने उदाहरण यहाँ पे दिया है, बजाय इसके कि हम चिल्ला चिल्ला के गुस्सा गुस्सी करते, खाना नहीं खाएंगे, दूसरा बनाओ, ये क्या कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया। उन्होंने कितने अच्छे से कह दिया, चलो आज तो हो गया, अगली बार अच्छा बना लेना। तो कहीं पर भी कोई नकारात्मक शब्द नहीं है, और समझ में भी आ गया कि आज तो चलो जैसा भी है, अगली बार वो भी कोशिश करेंगे कि हम खाना अच्छा बनाए। अच्छा, इसके बाद एनालिसिस ऑफ द थॉट्स हमारा आता है। हम अपने थॉट्स के इसको कंटिन्यू करें या ज्यादा हेवी हो जाएगा, या छोड़ दें एनालिसिस? आपके एक खाने के थॉट में एक चीज बताऊं मैं जी, हस्बैंड आए और वाइफ ने खाना बनाया, वो खाने लगे, तो वाइफ ने बोला भाई कैसा खाना बना, बताया नहीं कुछ आपने। तो विशेष क्या खाना बना, इसमें कंकड़ आ रहे हैं, कंकड़, भगवान ने दो आंखें दी हैं, आप बीन नहीं सकती हैं इसको। तो वो बोलते हैं कि वाइफ ने बोला कि आपको भी भगवान ने 32 दांत दिए हैं, खाने के साथ 2-4 कंकड़ चबा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए मतलब आप देखिए कितने अच्छे एग्जाम्पल्स आएंगे, अभी आप खुद देखिए। और पंकज आप भी दीजिए कोई अच्छा उदाहरण, आपकी पत्नी ने कैसा खाना बनाया और आपने क्या महसूस करा? वुड लव टू लिसन। पत्नी ने जो खाना बनाया तो अभी तक तो यही था कि नमक नहीं है, तो एंड में पता चलता था कि नमक नहीं है। और तो अच्छा ही बनता है, तो कोई स्कोप ही नहीं है कि उसमें कुछ वो ज्यादा स्कोप नहीं है, आने की बात ही नहीं है। बच्चों जी, ये इनका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है वैसे।
हाँ, आई नो, नहीं वो मुझे मालूम है, दैट आई नो, मालूम है, दैट्स नॉट अ बहुत पुराना जोक। हमारे यहाँ तो क्या है कि अगर खाना अच्छा नहीं बना तो ये जैसे सब्जी कोई बनाई तो ये बोलेंगे उस दिन तुमने बनाई थी वो बहुत अच्छी बनी थी, तो मैं समझ जाती कि हाँ आज की मतलब गड़बड़ बनी है। इसके पहले ये कटहल की सब्जी बनाई थी तो बहुत अच्छी बनी थी, मतलब आज की अच्छी नहीं बनी हुई। ये नहीं बोलेंगे कि अच्छी नहीं बनी, ये बोलेंगे कि उस दिन बनाई थी तो मतलब बहुत अच्छी बनी थी। देखो मनु, तो ये इसकी सोचना। कितनी सुंदर बात आ गई कि हाँ हमेशा पास्ट में जीते। देखो अभी हाँ, ये बात, यही हमेशा देखो यही फिर वहां बोलते से बात घूम के वहां पर फिर तुमने बात इतनी अच्छी पकड़ी कि हम कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। वी ऑलवेज वांट टू लिव इन पास्ट। मैंने कल बताया था ना कि हम अपने 5 सेंसेस से जो परसीव करते हैं, हमेशा हम कहेंगे ना वहां की हमने चाट खाई थी तो बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी वो थी। हमको हाँ याद आज भी है। आज जो चीज हम खा रहे हैं उसको हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हम तुरंत पास्ट में चले गए, तो हम मेडिटेटिव मोड में आ ही नहीं सकते। मेडिटेशन का मतलब ही यही है कि यू हैव टू बी इनटू द, बिल्कुल जो करंट इस समय मोमेंट है उसमें रहिए। अभी आपको क्या मिल रहा है उसमें आप हैप्पी हो जाए तो आपके पास्ट और फ्यूचर दोनों सुधर जाएगा। वो संगीत सुना था वो बहुत अच्छा, तो वो गाती थी बहुत अच्छा गाती थी, उस दिन तुमने जो गाना गाया था दैट वाज बेटर। बहुत अच्छा। मतलब हम वहां से उन मेमोरीज से बाहर नहीं निकलना चाहते, एंड दिस इज द वर्स्ट थिंग इन द लाइफ, क्योंकि वो चीज तो अब लौट के आएगी नहीं। आप उसको कितनी तरह से भी एक्सपीरियंस करो, मैं कितनी भी एक्सरसाइज आप लोग को करवाऊंगी, बहुत सी करवाऊंगी, और आप हर बार देखिएगा कि आपको एक नई घटना आपको याद आएगी उसके साथ में। और जब वो चीज आपको याद आती है तो आपका इमीडिएट वहां पे काम है कि प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू, क्योंकि उसका आज आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं। जितने भी ट्रेन की एक्सपीरियंसेस अभी आपने सुने पास्ट, लेकिन ये भी जब आपने उसको फील करा, जब आप वहां पे वापस गए तो आपको वही इमोशंस वापस आए आपके अंदर, वही धड़कन बढ़ी, वही लगा कि देखो गाड़ी छूटी जा रही, वही डर हमारे अंदर आया कि कहीं छूट ना जाए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेमोरीज हमने अच्छे से सेव करी। तो आंख बंद करके 1 मिनट जो भी आज हमने मेमोरीज ट्रेन की करी उसको हम लोग बोलेंगे प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई थैंक यू, आई लव यू, 2 बार बोलेंगे, और उसको आज यहीं पे उसको अपने आप से डिटैच करेंगे। और नेक्स्ट टाइम जब हम इसको याद करेंगे तो एक अच्छी मोमेंट की तरह से, वाह क्या मजा आया था, हम लोग दौड़े थे, वाह अच्छा ऐसे हुआ था, तो वो जो डर की, जो फियर का इमोशन हमारे अंदर है वो निकल जाएगा। देखो चीजों को भूलने की बात नहीं है, उनसे अटैच होने की, उनसे आसक्ति की बात है कि हमको उनसे अटैच नहीं होना है, राइट। जब हम अटैच नहीं होंगे तो हम तो रहेंगे। तो परसीव तो हमें हर जगह से करना ही है, अपनी नाक से, आंख से, खुशबू भी हमने बहुत अच्छी ली है, बहुत बढ़िया, कहीं से निकल के गए तो गुलाब की भी और कुछ अगरबत्ती की और भी बहुत तरह की खुशबू हमने ली है, हमने स्किन से बहुत तरह के हमने एक्सपीरियंसेस गेन करे, तो यानी वो हो चुका पास्ट। अब हमको इस समय रह करके उसको करना है, और थॉट्स भी उसी हिसाब से हमको क्रिएट करना है, क्योंकि हम लोग जैसे कि अपना कोई नेगेटिव थॉट्स है अपन उसको पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन कई बार वो बिहेवियर में आ जाता है, अपन वो कर तो रहे उसको पॉजिटिव, लेकिन अपने बिहेवियर में भी तो नेगेटिविटी कई बार आ जाती है, तो उसको कैसे दूर करना? देखो अभी मैंने तुमको क्या बताया था, पहले थॉट आता है, फिर हमारे वर्ड्स आते हैं, इसको लिख लो जरा, मैं बोल रही हूँ लिख लीजिए, नहीं फिर भूल जाएंगे। लिखा इसको तो मैंने शायद। सबसे पहले थॉट्स आते हैं, हाँ, फिर वर्ड्स आते हैं, फिर गुस्सा, वर्ड्स आते हैं, फिर हमारा एक्शन होता है, फिर हमारा ये हैबिट होती है, फिर वो कैरेक्टर होता है, और फिर वो हमारी डेस्टिनी होती है। यानी अगर आपके बिहेवियर में आ रहा है सॉरी, का मतलब है कि वो थॉट, वही थॉट आपके अंदर गया नहीं है। वर्ड में अपन उसको चेंज कर दिए, पॉजिटिव ला दिए, लेकिन बिहेवियर में आ ही रहा है। तो बिहेवियर में इसीलिए आ रहा है ना क्योंकि वो दिल से नहीं गया है। हाँ। आप ऊपर से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो प्रेजेंटेशन से नहीं होता है, वो चीज दिल से आनी चाहिए। हाँ, वो उसके लिए कुछ करना चाहिए। ये बताया ना जो फॉरगिवनेस बता रहे हैं, देखो मान लो जैसे तुम कह रहे किसी के लिए, हम नहीं पूछेंगे किसके लिए, बिहेवियर में अगर आ रहा है तो उससे अभी आपके दिल में बहुत सारी शिकायतें हैं, वो शिकायत आपको जो उससे है वो उसको आपने खुद इनवाइट करा है, वो आपके जीवन में इसलिए आया है कि आपकी लर्निंग, आपको वो ये सिखाना चाहता है आपको प्रेम पूर्वक व्यवहार मेरे साथ करना है।
ठीक है, कोई इसलिए नहीं आया तुमको बताने कि वो गलत है, हमारी गलती को सुधारने के लिए वो मेरी लाइफ में आया है। तो अब आपका काम ये, क्योंकि सुधरना आप, ये सारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हमारा अपने लिए हो रहा है, दूसरे के लिए नहीं हो रहा है। जब हम खुद को सुधारेंगे तभी तो हम दूसरे को सुधार सकते हैं ना। जैसे कल भी मैंने कोट किया था कि अगर कोई चीज आपके पास नहीं है, अगर तुम हमसे कहो हमको 1 करोड़ रुपया दे दो, तुम कहाँ से दे देंगे? हमारे पास होगा तभी तो हम देंगे ना, वो चीज ही नहीं हमारे पास है। जैसे प्रेम, अगर हमसे कहो कि हमको प्रेम दो, तो अगर मेरे दिल में प्रेम होगा तभी तो मैं आपको दूंगी, नहीं कहाँ से दूंगी आपको चीज? तो वो जो आपको चीज खटक रही है, आपके बिहेवियर में आ रही है, तो आप उससे फॉरगिवनेस करिए कि मैंने जो भी इस जन्म में, पिछले जन्म में, किसी भी जन्म में आपके साथ जो भी मैंने गलत काम करे हैं, जो भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करा है, उसके लिए मुझे माफ कर दे। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू। धीरे 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 जब मनु इसकी प्रैक्टिस करोगे, तुम अपने आप से देखोगी, मुझे खुद इसको कोट करके बताओगी कि तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया। बिहेवियर हमारा इसीलिए नहीं बदल पाता है क्योंकि हमारे अंदर उसके लिए गुस्सा, वो गुस्सा थॉट्स ऑन वर्ड्स के ऊपर करना है ना जी। अभी वो आगे आएगा कमलेश, थॉट्स एंड वर्ड्स, वो आ गया मेंटल सेल्स के बाद आएगा थॉट्स एंड वर्ड्स। तो हमारे उसके बीच में जो गैप होता है ना, थॉट्स एंड वर्ड्स के बीच में, हम सोचते कुछ, कई बार वो एग्जांपल मैंने दिया, कहते कुछ और है, लेकिन वो एक अलग सिनेरियो है। ये हमारा थॉट्स, वर्ड और एक्शन कैरेक्टर, ये सारी चीजें एक लाइन में चलती हैं। इसको हमको अपने आप ही अपने को करेक्ट करना है, और दूसरे को कभी मत दोष देना प्लीज कि तुम्हारी वजह से ये मेरे जीवन में कठिनाइयां आ रही। नहीं, हम आए, हम हैं जिसको, और देखो हमारे ऊपर एक और बहुत नेचर की बहुत बड़ी एक हमारे ऊपर इनायत है, जिसको कहना चाहिए कि वो हमको उतनी ही तकलीफें देता है जिसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो हमको कभी नहीं देगा। उसको मालूम है कि नहीं, और हर एक की देखो सहन शक्ति अलग है बनू। हम इस चीज ये नहीं कहेंगे जो चीज हम झेल सकते हैं वो तुम भी झेल सकते हो, इट इज नॉट लाइक दैट। हर एक को वो उतनी ही देगा, उसको मालूम है कि इसकी बर्दाश्त की मात्रा कितनी है, कितना ये झेल सकता है, उतना ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। क्योंकि जो वो हमें दे रहे हैं, मतलब वो हमारी शिक्षा हो रही है और हमारी उसे लर्निंग हो रही है कि हम उस परिस्थिति को कैसे झेल, हम उसको कैसे झेल रहे हैं। एक होगा, जरा सी चोट लगेगी, कितना चिल्लाएगा, उंगली में जरा सी एक फुड़िया हो जाएगी, साहब हमको एब्सेस हो गया। और एक एब्सेस भी होगा तो वो क्या कहेगा, नहीं ठीक है फुड़िया सी हो गई, ये दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा। ये होता है हमारा सोचने का तरीका। सही बात है। और हमको बढ़ा चढ़ा के अपनी बात कहने में बहुत आनंद आता है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बता सके कि हम बहुत अक्लमंद हैं, या हमें बहुत तकलीफ आई है। हम होता है ना 4 लोगों में अच्छा, और भी सुंदर बात, एक को जुकाम हो जाए, देखो कितने लोग नुस्खे बताएंगे। अगर आपने कहीं गलती से कह दी कि ये है, कितने लोग आपको फ्री एडवाइस देना शुरू करेंगे। दर्द होने लगता है कि भैया कहाँ मुंह से निकल गया। अब अभी इसी का ये कोरोना का कितने व्हाट्सएप में आते हैं मैसेज, हर कोई अपनी अपनी तरह से बताता रहता है, ये करो वो करो। ऐसा पेंडेमिक है कि सब डरे हुए, सभी लोग चाहते हैं, और छोटे घरेलू नुस्खे हैं तो उसमें बुराई भी नहीं कि आप कपूर इस्तेमाल कर लो, अजवाइन कर लो, या पानी पी लो, तो वो तो एक ऐसी चीज है कि सबके किचन में, और वो हम वैसे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे अगर कोई घटना हो जाए, आपका बच्चा कहीं जरा सा, या किसी की बहू की गॉसिप करनी हो, फिर देखो किसी की बहू कुछ पहन के निकल जाए, फिर देखो क्या चटकार, अरे उनकी बहू ने ऐसे किया तो उनकी ने ऐसे किया, मतलब पूरा वो क्रिएट कर देंगे, डिजास्टर्स थॉट्स क्रिएट करके पूरा मतलब माहौल खराब कर देंगे। तो हमको उन सारी चीजों से बचना है, और हमको कभी भी पास्ट में नहीं जाना है। पास्ट का जो भी एक्सपीरियंस आपको, मान लीजिए अभी आप बैठिए आंख बंद करके, कभी भी बैठिए थोड़ी देर को अपने संग बैठिए, 10-5 मिनट सिर्फ अपने आंख बंद करके बैठिए और महसूस करिए क्या चीजें आपके अंदर से आ रही हैं, वो अच्छी आ रही हैं या किसी के प्रति दुर्भावनाएं आ रही, उसको वहां पर आप फॉरगिवनेस करिए। उनसे आप कहिए कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, प्लीज फॉरगिव मी, सॉरी, आई लव यू, थैंक यू। और लव यू थैंक यू तो खुले दिल से हर किसी को कहो। हमारे यहाँ हमारी लेडीज बहुत सी पढ़ने आती थी ना, तो हमने जब उनको सिखाया तो वो हमको बड़ा हंसती थी, कहती थी
क्या रे लेखा, तुम हम लोगों को तो कह रही हो जब तुम्हारे पास जेंट्स पढ़ने आएंगे तब भी तुम बोलोगी। हमने कहा तब भी उनको भी बोलेगा थैंक यू। हमने कहा तो एक ऐसा शब्द है किसी को भी बोल सकते। तो उनको बहुत हंसी आती थी कि कभी बोल मत देना किसी को, तुम्हारे हस्बैंड डांटेंगे। मैंने कहा क्यों डांटेंगे भाई, लव यू थैंक यू कहना तो हमारा राइट है, हम किसी को भी कह सकते हैं, उसमें क्या, ये तो आपकी भावना, आप कैसी लिया उसमें तो आपके थॉट्स है, इट इज नन ऑफ माय बिजनेस। तो ये भी होता है। देखिए सच अ ब्यूटीफुल थिंग है। बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। तो वैसे हमारे विचार बदलने लग जाते हैं ना, हम बार बार किसी को कहते हैं लव यू थैंक यू, हमारे मुंह पे ही चढ़ जाता है, और वैसे विचार बनने चालू हो जाते हैं, वैसे ही विचार हमारे बनते हैं। हाँ, हमारे फिर पॉजिटिव विचार बन जाते हैं उससे सारे। तो आज हम लोग ये चेक कर, थोड़ा सा ये एक्सरसाइज करेंगे कि जो हम नेगेटिव वर्ड्स हम लिखेंगे कि हम कितने अपने जीवन में इस्तेमाल करें। कॉलम बनाएंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। अभी बाकी थॉट्स छोड़ दो, थॉट्स भी नहीं लिखना, वर्ड्स लिखने, वर्ड्स लिखने हैं। वर्ड्स लिखिए और फिर उसको पॉजिटिव लिखिए, फिर देखिए कि कितने उसके बैलेंसिंग कितनी है, नेगेटिव कितने और पॉजिटिव कितने, फिर कैसे कैसे उन नेगेटिव वर्ड्स को हमको पॉजिटिव में अपनी लाइफ में कन्वर्ट करना है। यानी लाइफ को खूबसूरत बनाने का यही एक जरिया है। और उसमें भी, और जब मौका मिले तो 5 मिनट ही सही आंख बंद करके और ऐसी मुद्रा में बैठ जाइए। देखिए धीरे 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 विचार उठ जाएगी। जो उस दिन हमने एक्सरसाइज कराई थी, कल हम फिर करा देंगे ट्रायंगल वाली। तो उससे क्या है, वो तो मैं डेली करने लगी अब तो। हाँ, तो जब वो उसमें थोड़ा सा मन लगता है तो उसको मैं डेली करती हूँ। और वो वाले जो उन्होंने कराई थी ना नलिनी जी ने, वो दोनों तो मैं करने लगी है। क्या था, मैं मेडिटेशन नहीं करती थी, प्राणायाम एक्सरसाइज ये सब तो हमारा डेली का है ही है। अब इसमें भी मैंने अभी तो 20-25 मिनट ही मन लगता है, 15-20 मिनट नहीं, शुरू में तो नहीं लगेगा। हाँ, तो धीरे धीरे बढ़ेगा टाइम। हाँ, नहीं तो 15-20 मिनट से ही शुरू करना चाहिए। सिर्फ जगह और एक समय निश्चित कर लेना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे, कहते हैं जितनी हमारी आयु है उतने मिनट का तो मिनिमम हमको करना चाहिए, तब उसका हमको इम्पैक्ट पता लगता है। और इसमें दर्द बहुत आएंगे, ये भी मैं बता रही हूँ कि जब आप करेंगे तो बहुत पेन्स आएंगे। आज का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सुबह 5 बजे एक वो था मेडिटेशन का सेशन था हमारा, उसमें हम बैठे, इतनी एनर्जी, इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि मतलब पूरा 1 घंटा भी हम नहीं बैठ पाए थे। मेरे बैक में इतना सीवियर पेन होने लगा था मिड ऑफ द बैक में कि हम नहीं बैठ पाए। फिर मुझे वहां से लॉग आउट करना पड़ा। और मैं जो लेट यहीं पे ऐसे ही लेट गई, 1 घंटा में सो गई। तब जाकर के वो धीरे 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 जब ग्राउंडिंग करी अपनी मैंने, तब पेन निकला। इतनी एनर्जी आ गई कि शायद कहीं पे या तो टेढ़े बैठ गए थे या कुछ हुआ होगा, पता नहीं चला। एनर्जी जो थी बीच में, मुझे लगता है कि इस पे मणिपुर चक्रा पे ब्लॉक हो गई थी। इतना जबरदस्त पेन था। तो इसीलिए कहते हैं कि बैकबोन को हमेशा स्ट्रेट रखिए। आंख बंद कर ली तो ध्यान नहीं रहा हो, टेढ़ी हो गई होगी कमर उनकी, पता नहीं चला, तो वो एनर्जी ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो व्हेन यू डू द मेडिटेशन, आप ढोक लगा के बैठिए, और ढोक जो लगाइए बम पे लगाइए, अपनी पीठ पे मत लगाइए, बम पे लगा के जैसे दीवार के सहारे बैठिए, कोई भी कुशन वगैरह रख ले। तो उससे क्या होगा कि तब आपकी पीठ, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। नहीं तो होता क्या है कि हम कितना भी सीधे बैठे नहीं बैठ पाते, वो टेढ़े हो जाते हैं। तो मेडिटेशन करने के लिए पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करना पड़ता है कि ऐसे मतलब अपन उठे और कर लिया? नहीं, कुछ नहीं। आप अगर करना है तो आप कर लीजिए, लेकिन उसकी कोई मेडिटेशन तो एक ऐसी चीज है कि इसमें हमें कोई फिजिकल एक्सरसाइज बाहर की नहीं करनी ना, हमें अंदर ही करनी। हम लोग करते हैं, क्रियाएं हैं जो करते हैं, वो करके जैसे हमने करती हूँ मैं भी, एक्सरसाइज करके फिर बैठते हैं, हमने बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, स्टिफ हो जाती है ना, उठो सो के। हम बता रहे पिछले बैच में हमने एक कुंभक ध्यानम हम लोगों ने करवाया था, कुंभकम ध्यानम। उसमें क्या था कि उसमें सांस पूरी रोक लेते, कुंभक लग जाता है। कुंभक लगने का मतलब होता है कि नो ब्रेथ स्टेट, उसमें कोई ना सांस आती है ना जाती है। तो उसकी हम लोगों ने प्रैक्टिस कराई थी हमने लोगों को। तो कुंभकम ध्यानम के बाद अगर आप ये करते हैं तो बहुत बढ़िया ध्यान लगता है। वो करीब आधे घंटे की क्रिया। अभी इसलिए नहीं बता रहे कि आप इतनी सारी चीजों को एक साथ आप नहीं कर पाओगे, ग्रेजुअली फिर सिखा देंगे कभी किसी स्टेज पे। तो वो कुंभक ऐसी चीज है कि बिल्कुल नो ब्रेथ स्टेट होती है। हमें भी कई बार होता है, बैठ जाते हैं सांस नहीं आती, थोड़ी देर बाद समझ आती सांस रुक गई, में ही पता नहीं लगता कि सांस एकदम रुक गई है। फिर हड़बड़ा के हाँ की सांस लेनी है। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस बहुत से होते हैं। तो होता है। मिक्की जी की आपने आज नहीं, वो निधि ने डाला था ना,
मिकी वाला हाँ तो जी हाँ जी। हाँ, मिकी का नहीं पता लगा था, मैंने निधि के साथ मैंने ज्वाइन किया अच्छा अच्छा था। जो नहीं। निधि के साथ जी। हम्म। वो तो बहुत सारे इस समय आए हुए हैं, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं मिल पा रहा। बहुत ज्यादा है, चल अमस्या वाले भी बहुत थे। इस समय तो मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ, बस जितना हो रहा है मेडिटेशन उतना करके, बाकी पढ़ना हाँ भी चलो चलो मैं बहुत सारी चलो। पढ़ाई आ गई तो। आपका रिटर्न एग्जाम है? हाँ, रिटन एग्जाम अच्छा। वो ऑब्जेक्टिव होता है हम लोगों का, तो ऑब्जेक्टिव तो कभी जिंदगी में नहीं दिया था, तो वो थोड़ा सा मुश्किल लगता हाँ, उसमें टाइमिंग्स का बहुत रहता है, है। टाइमिंग्स। टाइम नहीं होता, 20 मिनट 25 मिनट देते उसमें सारा पेपर, तो थोड़ा सा हम्म, डिफिकल्ट। एनीवेज, तो आपको थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू